क्या आपको लगता है कि 60 की उम्र के बाद जिंदगी सिर्फ आराम करने के लिए होती है? क्या आप भी हर सुबह उठते ही थोड़ा थोड़ा दर्द महसूस करते हैं? क्या कभी ऐसा लगता है अब क्या नया करें, जिंदगी तो अब ढलान पर है? अगर हां, तो रुकिए, आज की कहानी आपके लिए है, क्योंकि जिंदगी 60 के बाद रुकती नहीं है, बल्कि नए रंग, नए सपने और नए हौसले के साथ फिर से चल पड़ती है। यह कहानी है 67 साल के श्यामलाल वर्मा जी की। दिल्ली के पश्चिम विहार में रहते हैं, बैंक से रिटायर हो चुके हैं, 2 बेटे हैं, दोनों अपने अपने काम में सेट हो चुके हैं। उनकी छोटी सी दुनिया है, पत्नी कमला जी, एक प्यारा सा कुत्ता टफी और हर शाम की चाय। जब रिटायर हुए तो सबने कहा, अब आराम कीजिए, घूमें, मस्ती कीजिए। शुरू में सब ठीक लगा, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। सुबह उठना मुश्किल लगने लगा, कमर में खिंचाव, बिना वजह थकावट और सबसे ज्यादा मन उदास रहने लगा। एक दिन कमला जी ने कहा, सुनिए, अब तो आप पूरा दिन टीवी के सामने बैठकर बस चैनल ही बदलते रहते हैं। श्यामलाल जी थोड़े नाराज हो गए। और करूं भी क्या, घर में रहकर क्या माउंट एवरेस्ट चढ़ जाऊं? तब कमला जी ने एक बात कही जो उनकी जिंदगी का मोड़ बन गई। जिंदगी जीने के लिए एवरेस्ट चढ़ना जरूरी नहीं, रोज थोड़ा चलना भी एक जीत होती है। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है, जैसे वक्त के साथ हम रुक से जाते हैं, पर अंदर से एक आवाज आती है, मैं अभी भी जिंदा हूं। अध्याय 1, छोटी शुरुआत, बड़ा बदलाव। अगली सुबह श्यामलाल जी ने सिर्फ 7 मिनट की वॉक की। पहले कदम थोड़े लड़खड़ाए, सांसें तेज हो गईं, लेकिन दिल में एक अलग ही रोशनी थी। 2 हफ्तों में उनकी वॉक 15 मिनट की हो गई। अब टफी भी उनके साथ चलने लगा। कमला जी ने उन्हें नए जूते गिफ्ट किए। बुढ़ापे में जब कोई गिफ्ट देता है तो लगता है जिंदगी दोबारा सुरक्षित हो गई। एक दिन उन्होंने स्ट्रेचिंग भी शुरू की, फिर ऑनलाइन एक योगा वीडियो देखा। धीरे धीरे उनका चेहरा फिर से चमकने लगा। अध्याय 2, खाने में छिपी ताकत। पहले उनका नाश्ता सिर्फ चाय और रस्क होता था, लेकिन एक दिन कमला जी ने मूंग दाल का चिल्ला बनाया और बोली, अब सिर्फ चाय से काम नहीं चलेगा, आपको प्रोटीन चाहिए। श्यामलाल जी ने दवाइयों की लिस्ट छोटी करने का लक्ष्य बना लिया। अब उन्होंने खाने में बदलाव किया, तेल कम, सब्जी ज्यादा, हर मील में थोड़ा प्रोटीन, दही, मौसम के फल और रोज 2 बोतल पानी। अध्याय 3, मन और शरीर दोनों की कसरत। श्यामलाल जी ने लोकल पार्क में योगा क्लास ज्वाइन की। वहां मिले 70 साल के मेहरा साहब, जो सिर के बल खड़े होते थे। मेहरा साहब ने कहा, उम्र सिर्फ एक नंबर है, असली खेल नियमों का है। अब श्यामलाल जी का रूटीन था, 10 मिनट स्ट्रेचिंग, 5 मिनट सांस की कसरत, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, 10 मिनट हल्का योग, ताड़ासन, वृक्षासन, 20 मिनट वॉक। 60 के बाद एक्सरसाइज शुगर, बीपी और मूड तीनों को कंट्रोल में रखती है। उस दिन जब वो घर आए तो कमला जी बोली, आप तो जवान दिखने लगे हैं, और उनके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। अध्याय 4, मन की सेहत सबसे जरूरी, 7 बजे से 10 बजे। एक दिन उन्होंने व्हाट्सएप चलाना सीखा, पोती पोतों से वीडियो कॉल करने लगे, पुराने दोस्तों का ग्रुप बनाया। रविवार को सबने मिलकर ऑनलाइन अंताक्षरी भी खेली। कमला जी ने पूजा का ग्रुप ज्वाइन किया। श्यामलाल जी ने गार्डनिंग शुरू की। दिल को छू जाने वाली टिप, जब मन व्यस्त होता है तो शरीर भी साथ देता है। अकेलापन सबसे बड़ा रोग है और उसका इलाज है बातचीत। श्यामलाल जी ने एक डायरी लिखनी शुरू की, हर दिन एक नई शुरुआत। अंतिम भाग, बुजुर्ग मंत्र। आज श्यामलाल जी 70 के हो चुके हैं। हर सुबह 4 दोस्तों के साथ वॉक पर जाते हैं, एक यूट्यूब वीडियो देखकर मेडिटेशन करते हैं और हर हफ्ते एक नई हेल्दी रेसिपी ट्राई करते हैं। वो कहते हैं, जिंदगी में 60 के बाद सबसे बड़ी जीत है स्वस्थ रहना और हंसते रहना। आप भी जीत सकते हैं, बस छोटी छोटी आदतों से, प्यार से और ध्यान से।
बुजुर्ग मंत्र चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। डेली ऐसी ही कहानियां और जिंदगी बदलने वाले टिप्स लाते रहेंगे ताकि आप 60 के बाद भी फिट, एक्टिव और खुश रह सकें। याद रखिए, उम्र बढ़ने का मतलब ये नहीं कि जिंदगी रुक गई, बल्कि ये तो वो समय है जब जिंदगी में नए रंग भरे जा सकते हैं।